हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के सारे कंजंक्शंस और उसके रूल्स बता दिए थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस, यानी जितने सिंपल सेंटेंसेस दिए गए उन सबको कंबाइन करो इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस में उनको कंबाइन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आई एम ग्लैड। क्या कह रहा है? आई एम ग्लैड मीन्स आई एम गोइंग। कह रहा है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं टू दिल्ली। मैं कहा जा रहा हूं? दिल्ली जा रहा हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई विल स्टे देयर, मैं वहां ठहरूंगा। पहला क्वेश्चन है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं वहां ठहरूंगा। तो यहां पर देखिए रिलेटिव एडवर्ब बन रहा है, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस प्लेस बता रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां मैं ठहरूंगा। तो ये जो देयर है, देयर मीन्स वहां होता है, हम इसको हटा करके एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। देयर मीन्स वहां, तो कंजंक्शन हो जाएगा जहां, और जहां की इंग्लिश वेयर। लेकिन जब वेयर का यूज करेंगे तो आपको देयर का यूज नहीं करना है। और इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में यहाँ पे वेयर लगाइएगा, क्योंकि वेयर मीन्स जहां, और जहां कहां? दिल्ली। तो मतलब कि जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के पहले उसका एंटीसीडेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना? तो वेयर, जहां मैं ठहरूंगा। तो जहां मैं ठहरूंगा, कहां ठहरूंगा? दिल्ली में। तो जो जहां है वो कंजंक्शन है, और कहां ठहरना है? दिल्ली में। तो दिल्ली उसका एंटीसीडेंट है। कंजंक्शन और एंटीसीडेंट दोनों बगल में होने चाहिए, ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि मैं दिल्ली जा रहा हूं जहां मैं ठहरूंगा, ठीक है ना? तो आंसर क्या हो गया? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली। आंसर इसका हो जाएगा आई एम गोइंग टू दिल्ली वेयर आई विल स्टे। मैं दिल्ली जा रहा हूं जहां मैं ठहरूंगा। तो इसका आंसर आ गया कि आई एम गोइंग टू दिल्ली वेयर आई विल स्टे, जहां मैं ठहरूंगा। तो इसका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही इज इनोसेंट। वह इनोसेंट है, वह निर्दोष है। ही शुड बी, उसे चाहिए ट्रीटेड, यानी उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए एज सच, उसके साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि वो इनोसेंट है, वह निर्दोष है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आंसर यही हो जाएगा कि वो निर्दोष है और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है कि जो काम कर रहा है निर्दोष है और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी ये समान भाव बता रहा है। और जब समान भाव बताता है तो हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन लगाते हैं, और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आता है एंड आता है, बोथ एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, एज वेल एज आता है। तो आप यहाँ एंड लगा के काम चला सकते हैं कि वो निर्दोष है और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं, आप यहाँ इलेटिव कंजंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो आंसर अगर इलेटिव से करेंगे तो हो जाएगा वो निर्दोष है, इसलिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप इलेटिव भी और क्यूमुलेटिव दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इलेटिव ही कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? वो निर्दोष है, इसलिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, और इसलिए इंग्लिश आप सो लगा सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया? ही इज इनोसेंट, he is innocent, so he should be, so he should be treated, so he should be treated as such, इसलिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम विद मी, मेरे साथ आओ, स्टे, ठहरो, एट होम, घर पर ठहरो। इस क्वेश्चन के दो सेंस आ रहे हैं। जैसे एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बोले कि मेरे साथ आओ, घर पर ठहरो। अगर घर के बाहर कोई हमसे मिला और अगर हम उसे करें आओ मेरे साथ, घर पर ठहरो, ठीक है ना? लेकिन एक और सेंस आ सकता है कि मान लीजिए घर पर हैं हम,
और घर पर हैं और घर पर किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से हम करें आओ चलो मेरे साथ, यानी मैं कहीं जा रहा हूं घर से, तो अब उससे कहूंगा चलो मेरे साथ, घर पर ठहरो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, या तो मेरे साथ चलो या फिर घर पर ठहरो। तो यहाँ पे जब अगर यहाँ पे ऐसा सेंस लगाते हैं कि घर से हम कहीं जा रहे हैं, तो वहां पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन लग रहा है। और अगर हम जैसे मान लीजिए कहीं बाहर हैं, सड़क पर हैं, और वहां पे हम किसी से मिले, तो उससे कहेंगे आओ चलो मेरे साथ, घर पर ठहरो, तो वहां पे क्यूमुलेटिव लग जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर मान के चलिए हम घर से ही कहीं जा रहे हैं और किसी से कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ या फिर घर पर ही ठहरो, या तो मेरे साथ चलो या फिर घर पर ही ठहरो। तो या फिर की इंग्लिश क्या हो जाती है, ईदर और। तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर कम विद मी, ईदर कम विद मी, और या फिर क्या करो, स्टे एट होम, या फिर घर पर ही ठहरो, स्टे एट होम, या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर ठहरो। अगर आप इसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन पे करेंगे तो सेंस अलग रहेगा। कहीं बाहर हम किसी से मिले, उससे करें आओ मेरे साथ घर पर ठहरो, तो जगह आओ मेरे साथ और घर पर ठहरो। तो अगर क्यूमुलेटिव से करेंगे तो जाएगा कम विद मी, लेकिन सेंस थोड़ा सा अलग भी होगा। तो क्यूमुलेटिव में क्या हो जाएगा, कम विद मी, come with me and stay at home, and stay at home, मेरे साथ आओ और घर पर ठहरो, मेरे साथ आओ और घर पर ठहरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ऑन अकाउंट ऑफ मींस होता है की वजह से, ऑफ इलनेस। ऑन अकाउंट ऑफ मींस होता है की वजह से, ये एक प्रीपोजिशन है। इलनेस मींस बीमारी, बीमारी की वजह से, ठीक है ना, बीमारी की वजह से, ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। यहां पर दो अलग सेंटेंस नहीं है, यहां पर एक ही सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस है, जो कह रहा है बीमारी की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका। तो अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो इसको पहले दो सेंटेंस में अलग अलग तोड़ दीजिए, तब कंपाउंड बनाइए। अगर कह रहा है बीमारी की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका, इसका मतलब मैं क्या था, इसका मतलब ये हो गया कि मैं बीमार था। तो हम अभी इसको तोड़ रहे हैं दो सेंटेंस में, जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आई वॉज इल, आई वॉज इल, एक सेंटेंस ये हो गया आई वॉज इल, और दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत ही आसान है, मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं जा सका। तो ये इलेटिव कंजंक्शन लग जाएगा, ये निष्कर्ष बता रहा है कि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका। तो आप इसलिए कि इंग्लिश आप सो लगा दीजिए, हेंस लगा दीजिए, देयरफॉर लगा दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। I was ill, so I could not go to school। एक आंसर इसका ये आ गया। अगर आप चाहें तो रिजल्ट पहले लिख दीजिए, रीजन बाद में लिखिए, तो फॉर लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। और कंपाउंड सेंटेंस में आप जब फॉर कंजंक्शन का यूज करते हैं तो फॉर कंजंक्शन का मतलब होता है क्योंकि। तो आप एक आंसर और भी इसका लिख सकते हैं, आई कुड नॉट गो टू स्कूल फॉर I was ill। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक आंसर यही हो गया कि क्या हो गया, I could not go to school, go to school, मैं स्कूल नहीं जा सका, for क्योंकि I was ill। और अगर आप इसमें so लगाना चाहें तो ये I was ill को पहले कर दीजिए और I could not go to school को बाद में लिख दीजिए, तो हो जाएगा I was ill so I could not go to school। आप जैसा मन करे आप लिख सकते हैं, इसके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। शुभम डिड नॉट गो, शुभम नहीं गया टू नैनीताल। शुभम कहां नहीं गया, नैनीताल नहीं गया, शुभम नैनीताल नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, उसके पापा नैनीताल नहीं गए। एक सेंटेंस है शुभम नैनीताल नहीं गया और दूसरा सेंटेंस है उसके पापा नैनीताल नहीं गए। तो यहां पे आप जो है लिख सकते हैं कौन कौन नैनीताल नहीं गया, ना तो शुभम और ना ही उसके पापा। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो शुभम नैनीताल गए और ना ही उसके
पापा। तो ना तो और ना की इंग्लिश क्या होती है, नीदर नॉर लिख सकते हैं आप। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर शुभम नॉर उसके पापा, हिज फादर, नॉर हिज फादर। अब जब आपने नेदर नॉर लगा दिया तो आप फिर से नॉट नहीं लगाएंगे, और जब नॉट का यूज नहीं करेंगे तो डिड का भी यूज नहीं होगा, और जब डिड का यूज नहीं होगा तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो हो जाएगा नीदर शुभम नॉर हिज फादर गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू नैनीताल। तो आंसर क्या हो गया, ना तो शुभम और ना ही उसके पापा नैनीताल गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द गर्ल्स लड़कियां प्लेड खेली वॉलीबॉल, लड़कियां क्या खेली, वॉलीबॉल खेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज लड़के डिड नॉट प्ले, लड़के नहीं खेले। तो क्या हो गया, लड़कियां वॉलीबॉल खेली लड़के नहीं खेले, ये असमान भाव बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, लड़कियां वॉलीबॉल खेली जबकि लड़के नहीं खेले। तो जबकि लगा दीजिए, आराम से आंसर आ गया इसका। तो क्या हो गया, द गर्ल्स प्लेड द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, लेकिन भी लगा सकते हैं आप, लड़कियां वॉलीबॉल खेली लेकिन लड़के नहीं खेले, या जबकि नहीं खेले, जो भी लिखना चाहें। तो मुझे लग रहा है कि जबकि लगा दूं, व्हाइल लगा दूं, व्हाइल द बॉयज डिड नॉट। अब चाहे तो, अब एक बार तो हमने प्ले लिख चुका है ना, एक बार हमने लिखा है, अब दोबारा प्ले लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या तो ना ही लिखें। द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल वाइल द बॉयज डिड नॉट, वाइल द बॉयज डिड नॉट, जबकि लड़कों ने नहीं खेला। लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला जबकि लड़कों ने नहीं खेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज लेजी, वह आलसी है। सेकंड क्वेश्चन है कि ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। लेजी होना अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है, माइनस है, और अच्छे अंक प्राप्त करना ये प्लस में जा रहा है। एक माइनस एक प्लस असमान भाव है, आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगा सकते हैं। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, बट येट स्टिल व्हाइल वेयर इज हाउ एवर नेवरथलेस, ठीक है ना। तो आप जो चाहे लगा दें, तो हो जाएगा वो आलसी है फिर भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, फिर भी के लिए येट लगा दीजिए या स्टिल भी लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही इज लेजी, वो आलसी है, स्टिल फिर भी, he scored still he scored good marks, फिर भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अगर आप however का यूज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, however he is lazy, फिर यहां कॉमा कर दीजिएगा, he scored good marks, भले ही वो आलसी था लेकिन उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। एक आंसर ये भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ही इज द सन ऑफ अ मैथमेटिशियन, वह बेटा है किसका, मैथमेटिशियन का, वह गणितज्ञ का बेटा है। ही इज, वो है, अ वेरी शार्प माइंडेड बॉय, वह बहुत ही तेज दिमाग वाला लड़का है। तो इसमें क्या आ रहा है, एक निष्कर्ष निकल रहा है कि वो मैथमेटिशियन का बेटा है, इसलिए वो शार्प माइंडेड बॉय है। तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ही इज द सन ऑफ अ मैथमेटिशियन, यहीं फुल स्टॉप हटा के यहाँ पे सो लगा दीजिए, ही इज द सन ऑफ अ मैथमेटिशियन सो, और इसको फिर स्मॉल लेटर में कर दीजिएगा क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस बन जा रहा है दोनों मिलकर के। सो ही इज अ वेरी शार्प माइंडेड बॉय, तो इसका आंसर क्या आ गया, वो मैथमेटिशियन का बेटा है, ही इज द सन ऑफ अ मैथमेटिशियन, इसलिए वो शार्प माइंडेड बॉय है, तेज दिमाग वाला लड़का है। सो ही इज अ वेरी शार्प माइंडेड बॉय, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। आसान से आसान सी चीज की अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीकर यानी वक्ता वॉज था वेरी नर्वस, स्पीकर जो था, वक्ता जो था, वो बहुत नर्वस था, बहुत घबराया था। ही, वह देयरफॉर, इसलिए, कुड नॉट स्पीक, इसलिए वह बोल नहीं सका। स्पीकर बहुत घबराया था इसलिए वह बोल नहीं सका, स्पीकर बहुत घबराया था इसलिए वह बोल नहीं सका। तो यहाँ पे तो देयरफॉर वैसे ही लगा दिया है, देयरफॉर लगा के बता रहा है कि आप यहाँ पे जो है इलेटिव कंजंक्शन लगा दीजिए।
तो आंसर आ जाएगा यही देयरफॉर अगर दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दीजिए तो दोनों सेंटेंस जुड़ जाए और कंपाउंड हो जाए। तो आंसर क्या हो गया, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस देयरफॉर ही कुड नॉट स्पीक। या फिर अगर देयरफॉर नहीं यूज करना चाहते आप सो लगा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस सो ही कुड नॉट स्पीक। स्पीकर क्या लिख सकते हैं, द स्पीकर द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, the speaker was very nervous so he could not speak इसलिए वह बोल नहीं सका। और अगर आप फॉर लगाना चाहें तो आप सेंटेंस को जो है पलटना पड़ेगा। मीन्स क्या है कि जो रिजल्ट है उसे पहले लिखना पड़ेगा और जो रीजन है उसे बाद में लिखना पड़ेगा, तो फिर फॉर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ही की जगह पे द स्पीकर, जो पहले लिखा जाता है वहां नाम और जो बाद में लिखा जाए वहां पे प्रोनाउन, ठीक है ना। द स्पीकर कुड नॉट स्पीक फॉर ही वॉज वेरी नर्वस, ऐसा भी आंसर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुड बॉयज अच्छे लड़के वर्क, अच्छे लड़के काम करते हैं, बैड बॉयज गंदे लड़के मेक मिस्चीफ शरारत करते हैं। अच्छे लड़के काम करते हैं, गंदे लड़के शरारत करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अच्छे लड़के काम करते हैं जबकि गंदे लड़के शरारत करते हैं। जबकि लगा दीजिए, जबकि क्या है, वाइल, वाइल मीन्स जबकि होता है। तो आंसर आपका आ सकता है गुड बॉयज वर्क वाइल बैड बॉयज, जबकि बैड बॉयज क्या करते हैं, मेक मिस्चीफ शरारत करते हैं, while bad boys make mischief। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। he drew उसने खींचा, his sword अपनी तलवार, उसने अपनी तलवार खींची, he rushed upon वह टूट पड़ा, the enemy वह दुश्मन पर टूट पड़ा, उसने अपनी तलवार खींची वह दुश्मन पर टूट पड़ा। तो सीधी सी बात है, उसने अपनी तलवार खींची और दुश्मन पर टूट पड़ा, ठीक है ना भाई। अगर तलवार खींचा है, तलवार खींचने से हमें उम्मीद यही होती है कि दुश्मन पर टूट पड़ेगा या किसी को मारेगा, ठीक है ना। तो समान भाव जा रहा है और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन लग जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, he drew his sword and rushed upon the enemy। तो यानी वो अपनी तलवार खींचा, he drew his sword, उसने अपनी तलवार खींची, and क्या किया, and he rushed। आप चाहे and के बाद he लिखे या ना लिखे तब भी सही होगा, and rushed upon the enemy भी लिख सकते हैं, and rushed upon the enemy, और वो दुश्मन पर क्या कर दिया, टूट पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इट वॉज यह था, अ स्टॉर्मी नाइट यह एक तूफान वाली रात थी। ही वेंचर्ड आउट उसने बाहर जाने की हिम्मत की, तूफान वाली रात थी उसने बाहर जाने की हिम्मत की। भाई तूफान वाली रात में किसी की हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की, लेकिन इसने किया, तो ये असमान भाव हो रहा है, ठीक है ना। असमान भाव के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन तो हो जाएगा तूफान वाली रात थी फिर भी वो बाहर गया। फिर भी के लिए स्टिल लगा सकते हैं, येट लगा सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें भले ही ये तूफान वाली रात थी लेकिन उसने वो बाहर गया, तो आप हाउ एवर लगा सकते हैं। अगर हाउ एवर लगाना है तो लिख दीजिएगा हाउ एवर इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, हाउ एवर इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, भले ही ये तूफान वाली रात थी। लेकिन की मीनिंग तो आती है, लेकिन आप बट मत लगाइएगा, सिर्फ कॉमा लगाइए, ठीक है ना। कॉमा लगा करके लिख दीजिएगा ही वेंचर्ड आउट, उसने बाहर जाने की हिम्मत की। भले ही ये तूफान वाली रात थी लेकिन उसने बाहर जाने की हिम्मत की। और अगर आप हाउ एवर नहीं लगाना चाहते तो सीधा सीधा ऐसे सेंटेंस लिखिए, इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट स्टिल ही वेंचर्ड आउट, येट ही वेंचर्ड आउट, बट ही वेंचर्ड आउट, कुछ भी लिख सकते हैं, बड़े आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको कंजंक्शन याद होने चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कंजंक्शन यूज करने हैं, ठीक है। और आप ये काम जरूर कर लीजिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस में जितने मैंने कंजंक्शन बताए हैं उनको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ही वॉज इन द रॉन्ग, वो गलती पर था या गलत था। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। तो ये गलती पर होना ये रीजन है और दंडित होना ये उसका रिजल्ट है।
तो एक रीजन एक रिजल्ट मीन रीजन बता रहा है, रिलेटिव कंजंक्शन लगाएंगे, सो लगाएंगे, देयरफॉर लगाएंगे, हेंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना जाए तो ही वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज पनिश्ड, तो आंसर क्या आ गया? ही वॉज इन द रॉन्ग इसलिए उसको क्या किया गया? सो ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसे पनिश किया गया। अगर आप इसमें जो है फॉर लगाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट पहले रीजन बाद में, तब आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज पनिश्ड फॉर ही वॉज इन द रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोफेसर गुप्ता वॉज लेट। प्रोफेसर गुप्ता लेट थे, प्रोफेसर गुप्ता लेट थे, ही मिस्ड द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन को मिस कर दिया। प्रोफेसर गुप्ता लेट थे, उन्होंने ट्रेन को छोड़ दिया या उनकी ट्रेन छूट गई। तो प्रोफेसर गुप्ता लेट थे, उनकी ट्रेन छूट गई, तो यहाँ पे रीजन बता रहा है प्रोफेसर गुप्ता लेट क्यों थे। लेट इसलिए थे क्योंकि उनकी ट्रेन छूट गई, इसीलिए। तो आप लिख सकते हैं प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, ठीक है ना, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट इसलिए उनकी ट्रेन छूट गई, सो ही मिस्ड द ट्रेन। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ गया, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, प्रोफेसर गुप्ता was late so he missed the train, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेट बिगेट्स हेट, नफरत से नफरत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव बिगेट्स लव, प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, नफरत से नफरत उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है। तो आप सीधा से लिख सकते हैं नफरत से नफरत उत्पन्न होती है और प्रेम से प्रेम, तो एंड लगा दीजिए, आंसर आ गया। तो क्या हो गया? हेट बिगेट्स हेट एंड लव बिगेट्स लव, हेट बिगेट्स हेट एंड लव बिगेट्स लव, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक हेस्ट, जल्दी करो, मेक हेस्ट जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। तो यही हो जाएगा जल्दी करो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, नहीं तो कि इंग्लिश अदरवाइज। तो आप यहाँ अल्टरनेटिव कंजंक्शन लग रहा है, अदरवाइज या और या अदरवाइज लगा सकते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अब निकलना चाहिए। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अब शुरू करना चाहिए, तुम्हें निकलना चाहिए। यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे, तुम्हें अब निकलना चाहिए, तुम लेट हो जाओगे, ठीक है ना। तुम्हें अब निकलना चाहिए, तुम लेट हो जाओगे, तो हो जाएगा तुम्हें अब निकलना चाहिए, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, वरना तुम लेट हो जाओगे। अब चाहे यहां और लगाइए और चाहे अदरवाइज लगाइए, इसका आंसर आ जाएगा यू मस्ट स्टार्ट नाउ। आंसर क्या आ गया? यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अब निकलना चाहिए, और लगाइए या अदरवाइज, जो आपकी मर्जी करे, अदरवाइज यू विल बी लेट, अदरवाइज यू विल बी लेट, तुम्हें अब निकलना चाहिए नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस की पूरी एक्सरसाइज हमने कराई, और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, अपने मन से सॉल्व करिए, आपके पास जो भी बुक होगी उससे सॉल्व करिए, ठीक है ना। लेकिन और जिन क्वेश्चन के आपको आंसर ना आए, आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उनके आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।